एक दिन एक फूड डिलीवरी करने वाला लड़का खाना देने गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी नजर घर के अंदर टंगी हुई एक पुलिस की वर्दी पर पड़ी। वह कुछ पल तक उसे देखता रह गया, यहाँ तक कि पैसे लेते समय भी उसका ध्यान उसी तरफ था। खाना मंगाने वाले आदमी को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। वही डिलीवरी वाला लड़का वापस आया था। अंदर आते ही उसने पुलिस वाले से कहा कि पिछले 3 महीनों से उसके साथ एक बहुत अजीब बात हो रही है। हर गुरुवार रात ठीक 12:34 पर उसे एक ही लड़की का खाना पहुंचाने का ऑर्डर मिलता था। हर ऑर्डर के साथ लड़की एक छोटा सा नोट भी भेजती थी। उसमें कोई मजेदार जोक लिखा होता था। कभी वह एक एक्स्ट्रा केचप मांगती तो कभी रास्ते से ठंडी कोल्ड ड्रिंक लाने को कहती। जब भी वह खाना लेने आती, उसने हमेशा अलग अलग कार्टून वाला फेस मास्क पहना होता था। वह कभी कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा मुस्कान होती थी। ये छोटी सी बात डिलीवरी वाले की थकान कम कर देती थी। धीरे धीरे उसे उस लड़की का इंतजार रहने लगा। हर गुरुवार वह उसके ऑर्डर का इंतजार करता था, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। इस बार लड़की ने ऑर्डर समय से पहले कर दिया, और सबसे अजीब बात, इस बार कोई नोट भी नहीं था। डिलीवरी वाले को लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह जल्दी से खाना लेकर उसके घर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसने कान दरवाजे से लगाया। उसे अंदर हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसे लगा शायद लड़की मजाक कर रही है। उसने जोर से कहा कि उसने उसकी आवाज सुन ली है। इतना सुनते ही दरवाजा खुल गया। सामने वही लड़की थी। उसने फिर से कार्टून वाला फेस मास्क पहन रखा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में मुस्कान नहीं थी। वहां सिर्फ डर दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसने खाना लिया, उसने अचानक डिलीवरी वाले का हाथ जोर से पकड़ लिया। उस समय डिलीवरी वाले ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन घर से निकलने के बाद उसे बार बार लड़की की डरी हुई आंखें याद आने लगी। तभी उसे समझ आया कि वह मदद मांग रही थी। वह तुरंत वापस उस घर की तरफ भागा। उसने बार बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। इतने शोर से पास वाले घर की एक पड़ोसी बाहर आ गई। डिलीवरी वाले ने उसे पूरी बात बताई, लेकिन पड़ोसी ने कहा कि यह घर तो कई महीनों से खाली पड़ा है। यह सुनकर उसने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आई और बिल्डिंग के लोगों से पूछताछ की। उन्हें पता चला कि इस घर की मालकिन लीसा 6 महीने पहले एक कार हादसे में मर चुकी थी। उसके बाद से इस घर में कोई नहीं रहता था। पुलिस को लगा कि शायद डिलीवरी वाला थकान की वजह से गलत सोच रहा है, इसलिए उन्होंने मामला दर्ज नहीं किया। लेकिन डिलीवरी वाले को पूरा यकीन था कि उसने सच में उस लड़की को देखा था। उसने पिछले 3 महीनों के सारे डिलीवरी रिकॉर्ड पुलिस को दिखाए, फिर भी पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए मामला आगे नहीं बढ़ा। लेकिन डिलीवरी वाला उस लड़की को भूल नहीं पाया। एक दिन वह खाना देने एक पुलिस अफसर के घर गया। वहां उसने फिर से पुलिस की वर्दी देखी। तब उसने उस अफसर को पूरी कहानी बता दी। वह पुलिस अफसर कई सालों से ऐसे मामलों की जांच कर चुका था। पहले उसे लगा कि डिलीवरी वाला बहुत तनाव में है। उसने उसकी हालत देखी, लेकिन सब कुछ सामान्य था। फिर भी बिना सबूत के पुलिस केस नहीं खोल सकती थी, इसलिए उस अफसर ने खुद उस घर की जांच करने का फैसला किया। वह अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा। घर बिल्कुल साफ था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वहां कोई रहता हो, लेकिन घर का माहौल बहुत अजीब था। फ्रिज बंद था, फिर भी उसके अंदर ठंडक थी। नल का पानी भी बिल्कुल साफ था, जबकि कई महीनों से बंद घर में पानी साफ रहना लगभग नामुमकिन होता है। फिर पुलिस को बाथरूम के पास एक बाल मिला। उसकी जड़ भी लगी हुई थी। इसका मतलब था कि वह बाल हाल ही में गिरा था, यानी कुछ समय पहले कोई इस घर में जरूर आया था। इसके बाद पुलिस ने घर का कंप्यूटर देखा। उन्हें पता चला कि लीसा की मौत के सिर्फ 1 हफ्ते बाद कंप्यूटर फिर से चलाया गया था। उसमें वही वेबसाइटें खोली गई थीं जो लीसा देखा करती थी, वही गेम खेले गए थे, और हर दिन लगभग उसी समय कंप्यूटर इस्तेमाल हुआ था। सबसे अजीब बात यह थी कि पूरे घर को बहुत अच्छी तरह साफ किया गया था। कहीं भी पूरे उंगलियों के निशान नहीं मिले। दरवाजे का ताला भी टूटा नहीं था, इसलिए पुलिस को लगा कि शायद किसी के पास घर की चाबी थी। वे लीसा के माता पिता से मिले। उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी किसी को चाबी नहीं दी, और हादसे के बाद लीसा की चाबी भी नहीं मिली। पुलिस ने लीसा के पिता का डीएनए लिया, लेकिन जांच में पता चला कि मिला हुआ बाल लीसा का नहीं था। अब पुलिस को यकीन हो गया कि इस मामले में कोई बड़ा राज छिपा है। डिलीवरी वाले ने बताया था कि लड़की हमेशा फेस मास्क पहनती